सुना सुनो। दादा एकम दादा हाँ दादा दुनी दौड़ के पादा दादा तिया तीने पादा दादा चौके चौके पादा दादा पंचे पचक के पादा दादा छक्के छटक के पादा दादा दादा सत्य सद के पादा दादा अठे अटक के पादा और दादा नंबर नहक के पादा दादा धाम धड़ाम से पादा जा रहा हूँ। धड़ाम से पाता नहीं, ये पहाड़ा तो हमारे गुरु जी ने बताया ही नहीं। ये है दस का पहाड़ा दादा एकदम दादा दादा दुनी दौड़ के पादा कहाँ पाता कहाँ जरा जहाँ मुझे कहीं कीजिए बता। अरे काहे हमारे जीजा जी को इसलिए नहीं मार रहे। साले 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 तो है हम तुम्हारे साले साले हैं। साले अरे साले साले सुनो इधर आओ। सुनो अब ये बताओ क्यों आए थे काम क्या है राम जी का विवाह हो गया है, मैं हूँ कलेबा के लिए लेकर आना है आपको। आना है हाँ ठीक है हम जा रहे हैं। चलो जाओ जा रहे हैं। कलेवा खिलाना हाँ जाओ अच्छा सुनो, राम जी के बुलाया हो गया ये कहाँ से कसवाएंगे? एक हाल से राम जी का विवाह हो गया हाँ लेकिन अभी हो गया हाँ राम जी का विवाह हो गया और क्या? ये तो पूरा हो गया हाँ राम जी का विवाह अरे धनुष का खंडन कर दिया, रहा विवाह चापाधीना। अच्छा हाँ ठीक है तो तुम जाओ मैं भी लेके आता हूँ लेकर जल्दी आओ। अभी आता हूँ हाँ, जल्दी। जल्दी जाओ राम जी का विवाह हो गया अच्छा राम जी का विवाह हो गया है और हमको बताया भी नहीं हमें पता भी नहीं चला राम जी का विवाह हो गया अच्छा देखता हूँ मैं आने दो राम जी को बात तक नहीं करूंगा कलेव का बुरा हुआ आया है कलेव के लिए ले जाना है लेकिन कलेव का है मतलब ब्याज करवा उसको कर ली बड़े आए राम जी इन्होंने विवाह करवा लिया हमको पूछा भी नहीं आने दो राम जी को मैं बात तक नहीं करूंगा कैसे है राम जी आने दो कहाँ है राम जी बात करके बुलाते हैं हम तो नहीं है बुले बुले लगाना हमारा काम है ना है हम बुलाएंगे और राम जी तब आएंगे राम जी आओ ओ राम जी सुना भी नहीं हमारा ये भैया तुम देख रहे हो ये हमारा परम मित्र मुक्ता है। आज ये हमसे दूर जा रहा है क्योंकि जब भी हम मुक्ता के समीप में आती थी तो ये हमारा मित्र हमारे हृदय से लग जाया करता था और आज हम अपने मुक्ता के समीप में आए हमसे बोल नहीं रहा। मुक्ता भैया बहुत नाराज हो, क्यों इतने नाराज हो? जब भी हम तुम्हारे पास में आती थी तो तुम हमारे हृदय से लग जाती थी और आज हमसे दूर भाग रहे हो। हाँ हाँ मैं नहीं बोल रहे क्यों नहीं बोल रहा तुमको? राम जी आया अरे वो क्यों रहे हो भैया? तुम हमारे परम मित्र हो। वो राम जी ऐसा नहीं होता है हाँ कैसा? हाँ। अरे तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? तुम तो धोखेबाज हो वादा करके उई 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 उई। अच्छा हमने तुमको धोखा कब दे दिया? हाँ ऐसा होता है कैसा? कुछ याद है तुम्हें क्या? कुछ याद है अब भाग काट याद होगा अपना काम चुपता भान मजा मुक्ता अरे नहीं, तुम हमारे परम सखा हो, तुम्हें तो हम कभी धोखा दे ही नहीं सकते। अच्छा राम जी तुम याद नहीं है कुछ हमें नहीं है याद। जब सरयू किनारे गेंद खेल रहे थे तब आपने क्या कहा था क्या कहा था? मुक्ता भैया जब हमारा विवाह होगा हम तुम्हारा भी करवा देंगे। अरे तो सरयू के किनारे हमने तुम्हें कहा था जहाँ पर हमारा विवाह होगा हाँ वहीं पर हम तुम्हारा भी विवाह करवाएंगे। हाँ तो इसमें रोने वाली कौन सी बात है? कहे नहीं है विवाह के लिए रो रहे हो क्या? तेरे यहाँ करो मुझे नहीं करो
वही तो हम पूछ रहे हैं, विवाह के लिए रो रहे हो? हाँ अरे तो इसमें रोने वाली कोई बात नहीं है। हमारी समीप में आती हो, हमसे कहती हमें विवाह करवाना है, हम तुम्हारा विवाह करवा चुके होते, लेकिन तुम रो रहे हो। हाँ राम जी, तुमको रोना नहीं चाहिए। हमारी समीप में जैसे भी आए हो, हाँ अयोध्या की कुशलता के विषय में तुमने हमसे कुछ नहीं कहा। राम जी, अयोध्या में सभी लोग अच्छे से हैं, सब लोग हंस रहे, खेल रहे, फूल रहे, फल रहे, सब अच्छे से, कोई किसी प्रकार की किसी को कमी नहीं अरे है। तो यही तो हम तुमसे पूछ रहे हैं। हाँ सब लोग कुशल मंगल में हैं। व्यर्थ में तुम रो रहे हो, राम जी, लेकिन तुम भी सुख में हो। हाँ राम जी, मैं सारी बारात लेकर के आया हूँ, अयोध्या से सब लेकर आया हूँ, सब बारात में आए हैं, हाँ सबको लाया हूँ मैं। तुम खुश हो अब? हाँ राम जी, लेकिन एक बात बताओ, क्या? मेरा विवाह होगा कि नहीं? विवाह करवाना है तुम्हें? हाँ लेकिन तुम तो कह रहे थे मुझे साधु होना है, बाबा बनना है। बाबा का मैं तो परमात्मा हो गया हूँ, परमात्मा ईश्वर। हम सोच मुक्ता भैया, हाँ हम सोच रहे थे हमारा मुक्ता साधु हो जाएगा। तुमने कहा था मुझे विवाह ही नहीं करवाना, कभी ब्रह्मचर्य का पालन करना है। हम सोच रहे थे हमारा मुक्ता कभी विवाह ही नहीं करवाएगा। नहीं राम जी, नहीं तो हम तुम्हारा विवाह तो अब तक करवा चुके होते। हाँ लेकिन अब तुमने हमसे बताया कि हमें विवाह करवाना है, तो तुम्हारा विवाह हो जाएगा। राम जी, मेरा विवाह हो जाएगा कि नहीं? अवश्य हो जाएगा। मेरे विवाह कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे? सबका एक होता है, हमारा भी एक हुआ है, तुम्हारा भी एक हो जाएगा। नहीं राम जी, मैं एक नहीं करवाऊंगा, कितने करवाओगे? मैं करवाऊंगा 3। 3 का क्या करोगे? 3 इसलिए देखे, एक माता जी की सेवा करेगी, एक पिताजी की सेवा करेगी, एक लक्ष्मण भैया की, वो तो कम पर गई। तो ये और सोच लो एक बार। और यहाँ कौन रहेगी? राम जी, मैं सोच लू। हाँ राम जी, मेरी करवा दो 12.5। 12.5 ये हमें तुम्हारी 12 तो समझ में आ रहे हैं, लेकिन ये 12.5 कहाँ से लाएंगे? साढ़े नहीं समझे ना, 12.5 करवा देने मेरे बराबर और 12.5 करवा देने चिनगुट्टी। तो क्या करोगे? उसका जब भी मैं इधर मेला देखने आऊंगा और मेला में जब भी जाऊंगा तो 12 पीछे लगी, हाय हाय हाय, 12 पीछे लगी और 12.5 खपड़ी में लगी, और मैं आगे आगे, 12 पीछे पीछे। तो यहाँ की औरतें देखेंगी, कहेंगी अजी जी देख दो, अजी जी देख दो, ज्यादा 12.5 को खसम। हाँ इसलिए 12.5 विवाह करवा देता है। हाँ, लेकिन तुम्हारी 12.5 विवाह तो हो जाएंगी, लेकिन तुम्हारा परिवार बढ़ जाएगा। हाँ भरण पोषण कैसे करोगे? मैं थोड़ी करूंगा भरण पोषण, तो मैं करियो क्यों? मैं बता करूँ अरे फवानी। तो इतनी सारी विवाह क्यों करवा रहे हो? प्रधानी के चक्कर में हो क्या? राम जी, कोई बात नहीं, जितनी आपकी इच्छा हो उतनी करवा दो। हाँ, हमारा एक विवाह हुआ है और सबका एक ही विवाह होता है। इनका भी हो गया, लक्ष्मण भैया का हो गया, अवश्य हो गया। हाँ, इनका फ्री में हो गया, लक्ष्मण भैया का फ्री में हो गया। तुम्हें याद नहीं है क्या? अरे हमें याद है, हमको पता है, हमने सुना था कि जो 10-10 हजार राजा, 10-10 हजार राजा जिस धनुष को उठाना तो दूर हिला तक नहीं पाए, 10-10 हजार राजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाए, और आपने जाकर के उस धनुष को उठा करके और उसमें लगो तो जोरा खींच दिया। अरे वो जोरा नहीं था, कहा वो धनुष की प्रचंडता थी। हाँ, वो खींच दिया और उठा करके तुमने वो धनुष तोड़ दिया। तो आपका तो विवाह होना था, क्योंकि आपने मेहनत की, वो धनुष तोड़ा। इनको फ्री में हो? अरे फ्री में नहीं हो गया, लक्ष्मण ने भी बहुत कौतुक दिखलाया है मिथिला में। हाँ, है ना याद आ गया, जब आपने धनुष तोड़ा, तो इसके बाद वो आपको नंगा बाबा। अरे वो भगवान परशुराम जी, कैसा बोल रहे हो? वो परशुराम वो थे? भगवान थे, उनको ऐसा नहीं बोला जाता। हाँ, वो ब्रह्मचारी है। वो आ गए, आपका नाम को लड़ा था, ऐसा लगा जैसे नकलिया को ठेकेदार हो। अरे नहीं, वो परशु है, उनका परशु है। वो परस था?
हाँ हाँ पूरे पूरे मत जाने कौन से घोड़े की रात लपेट रहा ऐसी बातें कर रहे हो। भाई। वो भस्म रमाती है, ब्रह्मचारी हमने बताया नहीं, वो ब्रह्मचारी है, भस्म रमाती है और वो आ गए वही अपने शरीर में धारण करते हैं। और वो आ गए बोले ये बोले ये बता ये धनुष किसने तोड़ा। मैं कहा कि लक्ष्मण भैया ने पहाड़ों में मूल मार दो। आगे बोले ये ले ये धनुष हमने तोड़ा ले खा ले मूंगफली। हाँ लेकिन हमें एक बात याद आ रही है, क्या जब भगवान परशुराम हमारे लक्ष्मण को मारने के लिए दौड़ रहे थे तब तुम कहाँ थे? ऐसे मित्रों हमारे हम यहीं छुपे थे मैं फरसा दिखा रहे थे। ऐसे मित्रों छिप जाते हो तुम। हाँ अब क्या करें वो मार देते हम और शायद वो हमारे लक्ष्मण को मार देते फिर तो हम उनको ना फाड़ देते। वही हम सोच रहे थे कि हमारा मित्र दिखाई नहीं दे रहा है। राम जी एक बात याद आ गई। तब भैया कहो। आज तक तुमने हमसे जो भी मांगा है हमने तुम्हें साहस दिया है, हाँ क्योंकि तुम हमारी सबसे अच्छी अयोध्या के मित्र हो। हाँ और आज भी तुमने हमसे जो मांगा आज हम तुम्हें दे रहे हैं, और जो कुछ भी मांगना हो अभी समय है वो भी मांग लो मुक्ता भैया। मांग लो मांग लो मुक्ता भैया, तुम्हें जो भी मांगना है आज तुम मांग सकते हो। मांग लो वह वचन मांग लो, जान दे दूंगा अपने वचन के लिए। मांग लो वह वचन मांग लो वह वचन मांग लो, जान दे दूंगा अपने वचन के लिए। मांग लो हमने तुम्हें सरयू के किनारे वचन भी दिया था जब गीत खेल रहे थे। हमने कहा था जहाँ पर हमारा विवाह होगा वहीं पर हम तुम्हारा भी विवाह करवाएंगे, और आज हम तुम्हारा मिथिला में विवाह भी करवाएंगे क्योंकि तुमने हमसे मांगा है। तेरी ही तेरी मैंने वचन दिया